अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, देखिए अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास 4th की एसएसटी की बुक है आपकी ये। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसका कंटेंट देखेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इससे पहले आप चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए, हम आपका PA2 का सिलेबस बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, हमने ऑलरेडी PA2 का सिलेबस यहाँ पर आपको मार्क करा रखा है और पहले भी जब पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था कि आपका PA2 का सिलेबस क्या है। आज हमारा जो कि इसमें एक चैप्टर बाकी रह गया, चैप्टर नंबर 12। इसमें कितने चैप्टर हैं PA2 में? 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। चैप्टर 9, 10, 11 ये तीनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 9 हमने पार्ट 9 में, ये 10 हमने किया था पार्ट 10 में और 11 किया था पार्ट 11 में। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अवर मिनरल रिसोर्सेज। ये हम करेंगे पार्ट नंबर 12 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 12 में होगा चैप्टर। तो चलिए पेज नंबर 74 पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12। तो पेज नंबर 74 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जल्दी से। पेज नंबर 74। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर का नाम है आवर मिनरल रिसोर्सेज, हमारे मिनरल रिसोर्सेज। अभी तक आपने सुना होगा बच्चों कि मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या होता है। तो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं क्या, कहाँ कहाँ से हमें मिनरल आए, हमें कहाँ कहाँ से मिनरल मिलते हैं, ये हम सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर ये काम होता है कि आप यहाँ पर पार्ट लिखिए। पार्ट कौन सा है आपका? ये पार्ट 12 है, तो पार्ट 12 लिखिए। और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, ये आपको खुद लिखनी होती है। और किस दिन की लिखनी होती है? जिस दिन की ये वीडियो अपलोड होती है उस दिन की। यही डेट आपको कॉपी में लिखनी होती है, सेम जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं यानी क्वेश्चन आंसर, और यही यहाँ पर बुक में। चलिए अवर मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मिनरल आर सब्सटेंसेस फाउंड इन रॉक्स। बच्चों मिनरल किसे कहते हैं? मिनरल उन सब्सटेंसेस को कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो कि पत्थरों में मिलती हैं, रॉक्स में मिलती हैं। अब कह रहे होंगे कि रॉक्स में क्या मिलता है भैया? रॉक्स में तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो रॉक्स में हर चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें रॉक्स में मिलते हैं, इसीलिए हम उन्हें मिनरल्स कहा जाता है, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। अब क्या क्या है ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। नीचे यहाँ पर है ऑल रॉक्स हैव मिनरल्स इन देम। ये कह रहे हैं हर पत्थर जो होता है बच्चों उसके अंदर मिनरल उसके अंदर पाया जाएगा। कोई सा भी रॉक होगा, ऐसा कोई रॉक नहीं है जिसके अंदर कोई किसी भी तरह का मिनरल्स ना मिले। When a large quantity of mineral is found in a rock, it is known as the it is known as the ore of that mineral। देखो बच्चों ये कह रहे हैं जब खूब सारी क्वांटिटी में, खूब ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको मिनरल मिल रहा है रॉक के अंदर, पत्थर के अंदर, तो उसे हम कह देते हैं ओर ऑफ दैट मिनरल। जैसे अगर मुझे आयरन का मिनरल मिला, ठीक है, खूब सारे क्वांटिटी में किसी पत्थर में आयरन मिला, तो मैं उसे आयरन का मिनरल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ओर ऑफ दैट मिनरल, कि ये आयरन का ओर है। बहुत सारे अमाउंट में जब मिलेगा तो मैं कहूँगा आयरन का ओर है, ये ओर है आयरन का। ठीक है, और आयरन का ओर अगर मैं कह रहा हूँ तो आयरन का ओर कहने से मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ उसके अंदर आयरन ही आयरन होगा, आयरन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए हम उसे ओर कहते हैं। ठीक है, ओर में जो है मिक्सचर होता है, आयरन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मुझे आयरन चाहिए, मैंने कहा एक बोरी है, उसके अंदर मैंने आयरन, स्टील और स्टील और एल्युमिनियम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं, तो हम कहेंगे हमें आयरन की ज़रूरत है, तो हम आयरन की ज़रूरत तो है तो आयरन ही तो निकालेंगे। तो इसी तरह से जो आयरन का ओर है, तो हम आयरन का ओर का मतलब ये नहीं सिर्फ आयरन है, हमें आयरन उसमें चाहिए इसलिए हम उसे आयरन ओर बता रहे हैं। और बाकी उसके अलावा भी कुछ दूसरी क्वान्टिटीज़ भी उसके अंदर मिक्स होती हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दीज मिनरल्स। और ये जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चों, इसी मिनरल के अंदर से ही निकाले जाते हैं। ये जो मिनरल ज़मीन से खोद के निकाले जाते हैं, इसी मिनरल्स के अंदर अलग अलग मेटल्स होते हैं। अगर हमें आयरन का मेटल चाहिए तो आयरन चाहिए, स्टील है तो स्टील चाहिए। ठीक है, तो आयरन और अगर हम कह रहे हैं तो यानी हमें आयरन चाहिए, इसलिए हम आयरन ओर कह देते हैं उसे। और आयरन ओर के साथ स्टील भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो सकती हैं। फिर हमारा ओर्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ओर्स हमारा कहाँ पर मिलता है बच्चों? डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत अंदर, गहराई में, बिल्कुल ज़मीन के बहुत अंदर, बहुत ज़्यादा गड्ढा खोद के, बहुत गहरा खोद के उसे क्या करके डिग करके निकाला जाता है। दे हैव टू बी डग आउट। और इसे कैसे निकाला जाता है? गड्ढा करके निकाला जाता है, डग आउट करके निकाला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिगिंग इज कॉल्ड माइनिंग। और बच्चों ये जो प्रोसेस होता है, ये जो तरीका होता है डिगिंग करने का, गड्ढा खोदने का, जो ये गड्ढा करके ज़मीन के अंदर खोद के जो ये मिनरल्स निकाले जाते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं माइनिंग। अगर कोई ऐसे करता है तो हम कहते हैं ये माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, क्योंकि हम फावड़े और खुरपी से तो नहीं कर सकते कि छोटा सा लोहे का टुकड़ा लिया और रॉड ली और गड्ढा करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत गहराई में होते हैं, इसलिए हम इतना बड़ा गड्ढा अपने हाथों से नहीं कर सकते, मशीनें चाहिए होती हैं उसके लिए।
अ माइन इज़ अ डीप होल मेड टू टेक आउट मिनरल्स ओर्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। और बच्चों माइन क्या होता है? माइन जो होता है, जो हम माइनिंग करते हैं उसमें एक गड्ढा खोदते हैं तो उसे हम कहते हैं माइन। माइन क्या होता है? ये एक डीप होल है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, गहरा गड्ढा। डीप मतलब गहरा, होल मतलब होल कहते हैं छेद को, होल गड्ढा। तो एक बहुत गहरा होल किया जाता है, गड्ढा किया जाता है, जो कि किस लिए बनाया जाता है? मेड टू टेक आउट मिनरल्स, मिनरल्स निकालने के लिए बनाया जाता है। ये मेड टू टेक आउट मिनरल्स, मिनरल्स निकालने के लिए बनाया जाता है। और मिनरल्स और निकालने के लिए किसके अंदर से? फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकालने के लिए, मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए ये गड्ढे करे जाते हैं। और ये जो गड्ढे करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग, की माइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आया टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने तरह के होते हैं बच्चों? पहला है यहाँ पर देखिए, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये कह रहे हैं मिनरल्स जो हैं हमारे वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो सकते हैं, 2 हिस्सों में हम उन्हें बांट सकते हैं। पहला है मेटेलिक मिनरल्स एंड दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या 2 तरह के मिनरल्स होते हैं बच्चों? एक मेटेलिक मिनरल होता है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। अभी ये मेटेलिक मिनरल क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है, अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को। चलिए मेटेलिक मिनरल देखते हैं पहले। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच यील्ड मेटल्स आफ्टर बीइंग प्रोसेस। ये कह रहे हैं बच्चों, मेटेलिक मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसे अगर हम प्रोसेस करें, उसकी सफाई करें, या जैसे कि मैंने कहा मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो है पूरे एक समझ लीजिए एक बड़ा सा रॉक का पत्थर का टुकड़ा है, उसके अंदर एक मिनरल्स मिला हमें, उसी के अंदर मतलब एक समझ लीजिए वो भी एक पत्थर का टुकड़ा है, मिनरल्स मान लिए एक टुकड़ा है बड़ा सा, उसके अंदर अगर हमारे सारे मेटल वाले मिनरल्स मिलेंगे, क्या मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, जिसके अंदर वो क्या कहलाएंगे? मेटेलिक मिनरल्स। क्या मिलेंगे? जिसके अंदर मेटल्स निकलेंगे, जैसे लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब हमारे मेटल कहलाते हैं बच्चों, ये सब हमारे मेटल कहलाते हैं। और मेटल की खासियत क्या होती है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो बच्चों मेटल वो होते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है और जिसके अंदर से हीट पास होती है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोहे की रॉड को एक कोना आग में डाल देते हैं तो दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कोना गर्म हो रहा है, वहाँ से गर्मी जो है दूसरे कोने तक पहुँच गई, यानी उसने गर्मी को पास कर दिया, हीट को पास कर दिया। तो मेटल उन्हें कहते हैं जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को पास कर देती है। अगर आपने देखा होगा कभी जो है घर में जो है ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर करंट लगने की डर होता है, तो वहाँ पर लोग बाग प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं। अगर हम लोहे की रॉड से अगर तार को छुलेंगे तो हमें करंट लगेगा, क्योंकि उससे मेटल जो होता है, मेटल से करंट पास होता है। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल निकलता है, जब उसे सफाई की जाती है, उसे छाना जाता है, उसके टुकड़े अलग किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोई मिनरल है हमारे पास, ठीक है, अब मिनरल को मैं उसके अंदर से जब मिनरल्स के निकालूंगा मैं, तो हमारे जो है मेटल्स निकलेंगे, ठीक है, मेटल्स निकलेंगे। ऐसा मिनरल्स ऐसा, और जब मैं उसकी सफाई करूँगा, जब मैं उसके टुकड़े करूँगा, जब मैं उसके अंदर से मिनरल्स बाहर निकाल रहा हूँगा, तो उसके अंदर से अगर मुझे मेटल्स मिल रहे होंगे, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो या मैग्नीज हो, कोई सा भी अगर मुझे मेटल मिल रहा होगा, तो ऐसे मेटल जो हमें मिलते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम कह देते हैं मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल निकलते हों, ऐसे मिनरल जिसको प्रोसेस करने के बाद, फैक्ट्रीज़ में पहुंचाने के बाद जब उसके अंदर से मिनरल निकाले जाएं तो मेटल वाले मिनरल मिले। कौन से? मेटेलिक मिनरल मिले, तो उसे हम कह देते हैं मेटेलिक मिनरल। यहाँ पर है ये एग्जाम्पल दीदी, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। और बच्चों जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं आपने देखे होंगे, ये घर के कंस्ट्रक्शंस में, घरों के बनने में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा हमारे दरवाजे मेटल के होते हैं, लोहे के होते हैं, आयरन का होता है, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें, प्लेटिनम, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं, हम जो है घर में यूज़ करते हैं बनाने में, अपने घर को बनाने में। आपने देखा होगा अब जब घर बनाते हैं तो उसमें जो है हम पूरी बीम बनाते हैं, हमारे पिलर्स बनते हैं, उसके अंदर पूरे हमारी सरिया लगती हैं। सरिया जो होती है हमारी किसकी होती है? मेटल की होती है, आयरन की होती है। तो मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं बच्चों। क्या? मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। तो इसकी मजबूती की वजह से लोग बाग इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए, मतलब अपने घर को बनाने में, अपने घरों को बनाने के लिए और बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। अब अलग अलग करके पढ़ेंगे बच्चों। पहला है हमारा आयरन। आयरन, यहाँ पर आयरन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। ये कह रहे हैं इंडिया जो है उसके पास एक रिच डिपॉजिट है आयरन ओर का, मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी अमाउंट में आयरन मिल जाएगा आपको। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, मशीन्स, टूल्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे कोचेज, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एक्सेट्रा। और ये बच्चों किस लिए इस्तेमाल होती है? क्या बनाने के लिए? बर्तन बनाने के लिए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और मैं बाकी उसमें बताते रहता हूँ क्लास में कि अगर आपको मैं कोई मीनिंग बता रहा होता हूँ तो उसके मीनिंग्स लिख लिया करिए, जब से आपको याद रहे कि इसका मीनिंग ये है।
अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूटेंसिल, तो यूटेंसिल का मतलब क्या होता है बच्चों, बर्तन को कहते हैं यूटेंसिल्स। तो बर्तन बनाने के लिए यूटेंसिल यूज़ होता है, मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स कहते हैं औजार बनाने के लिए, जैसे हमारे हथौड़ा है छोटा सा, ठीक है, टूल्स हमारा हथियार कहते हैं, मतलब औजार, टूल्स बनाने के लिए। और हमारी गन्स भी बनती हैं, चाकू छुरी ये सब, तलवारें, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम किससे बनते हैं, आयरन से बनाते हैं। रेलवे ट्रैक जो हमारे होते हैं, रेलवे जो पटरी होती हैं, रेलवे कोचेज़ जो होती हैं वो पूरे, ऑटोमोबाइल्स हमारी गाड़ियाँ, हमारी जो शिप्स होती हैं, जो जहाज़ होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें किससे बनती हैं बच्चों, आयरन से बनती हैं। आयरन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आयरन ओर, और आयरन हमें मिलता कहाँ से, आयरन ओर से मिलता है। को आयरन ओर किसे कहेंगे बच्चों, आयरन का मिनरल जो होता है पूरा, ठीक है, उसे हम कहते हैं आयरन ओर। जब खूब सारी क्वांटिटी में हमारा मिनरल होता है आयरन का, उसे हम कह देते हैं आयरन ओर कह देते हैं, तो आयरन का है, और तो आयरन ओर हो गया। द आयरन ओर इज़ फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब आयरन ओर कहाँ पर मिलता है बच्चों, देखो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये जगहों के नाम बताएं बच्चों जहाँ पर हमारा आयरन ओर मिल जाता है। आयरन ओर इज़ प्यूरिफाइड इन, आयरन ओर प्यूरिफाइड कहाँ पर होता है बच्चों, इन के बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देखिए, इन बिग फैक्ट्रीज। मैंने बताया ना आयरन ओर है खाली, तो ऐसा नहीं है कि खाली आयरन ही होगा, उसके अंदर लोहा ही लोहा है, लोहे के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, लोहे के साथ हो सकता है कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, तो हमें आयरन चाहिए तो हम कहेंगे आयरन का ओर है ये, हम उसके अंदर से सारी चीज़ें निकाल देंगे हमें, क्योंकि आयरन चाहिए। इसलिए ये कह रहे हैं बिग फैक्ट्रीज़ में, बड़ी फैक्ट्रीज़ में क्या करते हैं, इन आयरन ओर को प्यूरिफाइड किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है। आयरन के साथ जितनी भी गंदगी है, पत्थर हैं, इधर उधर की कंकड़ें जो भी हैं, उन सबको हटाया जाता है और आयरन को साफ़ करके निकाला जाता है। और इन फैक्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट कहते हैं। हम फैक्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, इन फैक्ट्रीज़ को क्या कहते हैं बच्चों, हम आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। देयर आर बिग आयरन एंड स्टील प्लांट्स एट रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई एंड बोकारो। अब ये कुछ जगहों के नाम बताएं बच्चों जहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। कहाँ पर हैं ये, हमारी कहाँ पर मौजूद हैं, रूरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो, ये जगह के नाम हैं जहाँ पर हमारे आयरन और स्टील प्लांट मौजूद हैं। फिर आया हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी तो हमारा यही है, मेटेलिक है, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स है ना ही, तो एल्यूमिनियम लिखा होता है बच्चों, एल्यूमिनियम हम कहते हैं, वैसे एल्यूमिनियम ही पढ़ना चाहिए हमें। एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बच्चों ये देखो, ये बॉक्साइट होता है एक, ये हमारा क्या है, ये भी एक मेटेलिक मिनरल है। मेटेलिक मिनरल बॉक्साइट जो है, ठीक है, बॉक्साइट ओर होता है, ये बॉक्साइट का एक ओर होता है, इसके अंदर से छान कर जब इससे सफाई की जाती है तो हमारा एल्यूमिनियम इसके अंदर से निकाला जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इससे, बर्तन बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक पार्ट्स, हमारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होती हैं आपने देखा होगा, जो हमारे लोहे के पार्ट्स होते हैं, मतलब लोहा तो नहीं कहेंगे हम, वो एल्यूमिनियम के पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा स्विच बोर्ड होता है, उसके अंदर मेटल के पार्ट्स होते हैं जिसमें हम तार लगाते हैं, वो सब, ठीक है। हमारा पूरा स्विच बोर्ड है, या बहुत सारी ऐसे कोडिंग होती है जिसमें तार जो छोटे छोटे लगे होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, एरोप्लेन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एरोप्लेन, हमारा एल्यूमिनियम हमारा एरोप्लेन्स जो हमारे बनते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। और एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में, केरला में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में, इन जगहों पर हमारा एल्यूमिनियम मिल जाता है। फिर आया हमारा गोल्ड तो सबके बारे में सबको ही पता है गोल्ड क्या होता है। वी गेट गोल्ड फ्रॉम द कोरल गोल्ड फील्ड्स। देखो बच्चों, गोल्ड हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारा कर्नाटका का कोरल गोल्ड फील्ड्स है, एक जगह है कर्नाटका में कोरल गोल्ड फील्ड्स के नाम से, वहाँ पर हमारा गोल्ड मिलता है। इंडिया के अंदर जो गोल्ड मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, कर्नाटका के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। वी यूज़ गोल्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। और बच्चों, हम जो गोल्ड यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। क्या, हार बुंदे, ठीक है, सजा, जो औरतें अपने जो है ज्वेलरी पहनती हैं उसे बनाने के लिए, हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड्स को। और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है ये। मैंगनीज़ का क्या है, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज़। ये कह रहे हैं इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है मैंगनीज़, और इन द वर्ल्ड आफ्टर जिम्बाब्वे। सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज़ मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, जिम्बाब्वे के पास। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है हमारा वो इंडिया। इट इज़ यूज्ड इन केमिकल, ये केमिकल्स में यूज़ होता है बच्चों। गिलास एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, जो हमारी गिलास और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड गोवा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर मिलता है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में और गोवा में। फिर आया हमारा नेक्स्ट
इन इंडिया कॉपर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राजस्थान, तमिलनाडु एंड झारखंड। कॉपर इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। बच्चों, इंडिया के अंदर जो हमारा कॉपर मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? राजस्थान के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और झारखंड के अंदर। और कॉपर किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, हमारे जो तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो हमारे बिजली के तार होते हैं, वो सारे तार बनाने के लिए हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और साथ के साथ ये मजबूत होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉपर के वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आया हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब आपको पता ही चल गया होगा कि मेटेलिक कहते हैं जिसके अंदर मेटल मिले, नॉन मेटेलिक उन्हें कहेंगे जिसके अंदर मेटल ना मिले, उन सभी को छोड़कर, मतलब जिसके अंदर मेटल्स मिलते हैं उन सभी को छोड़कर जितने भी अलग दूसरे मिनरल्स बचे वो सारे नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं। क्या अभी हमने पढ़ा मेटेलिक मिनरल, तो बच्चों जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके अलावा जो बाकी मिनरल्स बचे वो सारे हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल हो जाते हैं। यहाँ लिखा है ऑल मिनरल्स अदर देन दोज कैरिंग मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। वो मिनरल्स जो कि उनके अलावा, जो कि मेटल जिसके अंदर होते हैं उनके अलावा सारे मिनरल हमारे मेटेलिक मिनरल होते हैं। मतलब जितने भी हमारे मेटेलिक मिनरल होते हैं उन्हें छोड़कर सारे मिनरल्स हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कोल, मिनरल ऑयल, माइका, ग्रेविल, साल्ट एंड नॉन मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। अब ये बच्चों एग्जाम्पल दी है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। बच्चों, कोल को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या? कोल को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ये बच्चों बनता कैसे है? ट्रीज़ यानी पेड़ों से और प्लांट्स से बनता है। दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि बहुत सालों पहले रह रहे होंगे, जो कि बहुत सालों पहले रह रहे थे। एंड वर बरीड अंडर द ग्राउंड, और वो दफन हो गए ज़मीन के अंदर। क्या हुआ बच्चों? जो बहुत लाखों अरबों करोड़ों साल पहले जो पेड़ थे वो जब टूटे होंगे, दब गए होंगे, तो वो दबने के बाद क्या होता है? यहाँ पर देखिए आगे है, द हीट इनसाइड द अर्थ चेंज द डिकम्पोज ट्रीज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इनटू कोल। बहुत सालों बाद जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए तो जो डिकम्पोज ट्रीज थे, जो दबे हुए पेड़ थे, ट्रीज जो थे इसके अंदर दब गए, तो वो मिलियंस ऑफ साल के बाद जो ज़मीन की गर्मी थी, ज़मीन की गर्मी की वजह से वो कोल में बदल गए। ज़मीन की गर्मी की वजह से वो जलते रहे और चेंज होते रहे, बदलते रहे और वो कोल बन गए, कोयला बन गए। जैसे आपने देखा हो बच्चों, हम लकड़ी जब जलाते हैं, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसके बाद जब वो जलती रहती, कुछ समय ऐसा आता है जब वो कोयला बन जाती है लकड़ी। तो इसी तरह से ज़मीन के अंदर बहुत सालों पहले जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे वो दब गए, और वो दबने के बाद ज़मीन के अंदर इतने सालों बाद निकले कि वो जो है इतनी गर्मी के ज़मीन के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो गर्मी से दब के क्या हो गए? वो कोयले बन गए। और वही कोयला जो बना, वही जो कोल बना, वो आजकल हम जो खोद के निकाल रहे हैं माइनिंग से, वही है। ठीक है, फिर है यहाँ पर कोल रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ पर मौजूद है बच्चों ये कोल रिजर्व? कहाँ पर मौजूद है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ये जगहों के नाम बताएं जहाँ जहाँ पर हमारे क्या हैं? कोल हमारे मौजूद हुए हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमारा कोल मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम का ही दूसरा नाम मिनरल ऑयल है। क्या? हम पेट्रोलियम भी कह सकते हैं बच्चों, और इसे हम मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। बच्चों, मिनरल ऑयल यानी जो हमारा पेट्रोलियम है, इसे हम क्रूड ऑयल के नाम से भी कहते हैं। क्या जानते हैं हम इसे? क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं और लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं इसे हम। क्या? लिक्विड गोल्ड, लिक्विड सोना, लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं हम इसे। किसे? मिनरल ऑयल को। किसे? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का ही दूसरा नाम मिनरल ऑयल है और इसे ही हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल के साथ साथ हम इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट लैंड एंड सी क्रिएचर्स। बच्चों, ये कैसे बनता है? जैसे कि हमने कोयले के बताया, जो हमारा कोल होता है वो प्लांट के दबने से बनता, तो ऐसे ही हमारे जो पुराने ज़माने के ज़मीन के और जो सी के क्रिएचर्स थे, जानवर्स थे, वो लोग जब मरे तो क्या हुआ? द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाइल अपॉन ओशियन फ्लोर। जब कोई जो है रिमेन्स बचा हुआ जो है प्लांट का या एनिमल्स के जो बचे हुए डेड बॉडीज़ थी, वो जब ओशियन के फ्लोर पर, समुद्रों के ज़मीनों पर, तट पर जाके दब गई, तो क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ की गर्मी की वजह से काफ़ी मिलियन साल के बाद जब वो ज़मीन में समुद्र के अंदर जो ज़मीन होती है वहाँ पर दफन होते गए, दबते गए, उससे फिर क्या हुआ? ज़मीन के अंदर गर्मी से क्या होने लगा? इसके बाद देखिए, दे के बाद नेक्स्ट पेज पर है, दे चेंज इनटू ऑयल एंड गैसेस। वो ही बाद में ऑयल और गैसेस के फॉर्म में चेंज हो गए। आपने जब देखा होगा कभी, तो हमारे जो ऑयल यानी हमारा पेट्रोल, डीजल, ये सब मिलता है वो समुद्रों से निकाला जाता है बच्चों। और आपने देखा होगा दुबई जो है हमारा, सऊदी जो है, वहाँ पर ऑयल और गैसेस जो है बहुत ज़्यादा
वहाँ पर मिल जाता है आराम से। क्यों? वो बहुत मतलब सऊदी में, दुबई में तो बहुत ज़्यादा मिलता है पेट्रोल। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सारे ऑयल और गैसेस जो है हमारे वहाँ पर मिल मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है बाकायदा पूरा ड्रिलिंग के लिए पूरा सब, जैसे हमारी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर भी इसके लिए फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, ठीक है। बड़े बड़े माइनिंग सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ से हमारे समुंदर के अंदर से निकाला जाता है पूरा पेट्रोल, जिसे हम कहते हैं वेल, कुएँ कहते हैं कि पेट्रोल का कुआँ, ठीक है। द एरियाज़ वेयर ऑयल इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। बच्चों जहाँ पर हमारा वो एरियाज़ जहाँ पर हमारा ऑयल यानी तेल मिलता है उसे हम कह देते हैं ऑयल फील्ड। क्या कहते हैं हम उसे? ऑयल फील्ड। व्हेन अ क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इट गिव्स पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्पिरिट, कुकिंग गैस एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं जब हमारा क्रूड ऑयल यानी जो हमारा मिनरल ऑयल जो हमारा होता है उसे जब रिफाइन किया जाता है, जब उसे छाना जाता है बच्चों, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? एक पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन जो हमारा मिट्टी का तेल होता है वो निकलता है, स्पिरिट, कुकिंग गैसेस, और हमारा जो स्पिरिट होता है वो निकलता है कुकिंग गैसेस, यानी हमारी जो सीएनजी है, हमारा कंप्रेस नेचुरल गैसेस है, हमारे एलपीजी है, जो हमारी खाना पकाने वाली जो गैस होती है वो मिलती है, ठीक है। एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट, और बहुत सारे ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं बच्चों जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं मुंह पर, होठ पर लगाने के लिए, ठीक है, कि हमारे होठ ना फटें। तो उसमें जब हम पेट्रोल की रिफाइनरी इसकी कर रहे होते हैं, ऑयल की रिफाइनरी, तो उसमें एक वैक्स निकलता है, जेल, उसी जेल से हमारी लिपस्टिक और हमारी ये सब बनती हैं, ठीक है, जो हमारी कोल्ड क्रीम होती हैं, तो ये सब उसी वैक्स से बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड्स आर इन डिगबोई इन आसाम। ये कह रहे हैं मोस्ट, काफ़ी जो ऑयल फील्ड्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं? डिगबोई जो आसाम के अंदर मौजूद है जगह, और अंकलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात, एंड मुंबई हाई। मुंबई हाई तो हमारा बहुत मशहूर है। ऑफशोर नियर मुंबई, कहाँ पर? जो मुंबई के करीब है, मुंबई का जो इलाका है पानी वाला इलाका, वहाँ पर मुंबई हाई इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर से समुंदर के अंदर से निकाला आता है, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट दैट वी गेट आउट ऑफ दिस मिनरल ऑयल आर, ये कह रहे हैं इस मिनरल ऑयल के अलावा जो हमें दूसरी चीज़ें मिलती हैं वो क्या है? हमारा केरोसिन है, लुब्रिकेंट्स, जैसे मैंने बताया लुब्रिकेंट्स वही होते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स, और वैसलीन मैंने बताया, और पैराफिन वैक्स। बच्चों जो पैराफिन वैक्स होता है इसे ही हम कहते हैं, मोम होती है एक तरह की ये पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये हमारे जो है केमिस्ट्री की लैब में और बहुत सारी लैब में जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे आप लोग, अगर 9th-10th में जब केमिस्ट्री बुक होती है साइंस की उसमें पढ़ेंगे तो पैराफिन वैक्स और वो सारी चीज़ें लैब में रखी होती हैं। इसका बहुत सारे इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे मैंने बताया वैसलीन, तो वैसलीन भी इन्हीं से ही एक चीज़ वैक्स मिलती है, उसी से ही बनता है। मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर ड्राई क्लीनिंग, और बच्चों आपने देखा होगा ड्राई क्लीन होती है, क्या ड्राई क्लीन कराते हैं हम अपने कपड़े, कोट ड्राई क्लीन कराते हैं अपने, और बाकी चीज़ें ड्राई क्लीन कराते हैं, वो कैसे होता है? ये मिनरल ऑयल ही होता है जिसे यूज़ करके ड्राई क्लीन करते हैं। फिर आया हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए एन ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल रिफाइनरी की है, ये मुंबई है, ये हमारी फ़ोटो दी हुई है। इन सम ऑफ द ऑयल फील्ड नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो फाउंड, ये कह रहे हैं काफ़ी जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके अंदर नेचुरल गैस भी मिलती हैं, विच इज़ यूज एज, क्या? विच इज़ यूज्ड एज सीएनजी, जिसे हम कहते हैं सीएनजी, जिसे हम सीएनजी के नाम पर यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ यूज़ फॉर कुकिंग एट होम, जो कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों? अपने घरों पर खाना पकाने के लिए हमारे जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर भरा होता है ये कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब होता है प्रेस करा हुआ, उसे दबाया हुआ, उसे कंप्रेस करके, कंप्रेस करना मतलब होता है दबा देना, सुकोड़, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ फैली हुई है, मैंने कहा खूब सारे पेपर हैं, मैंने ऐसे करके उसे दबा दिया तो उसका मतलब होता है मैंने उसे कंप्रेस कर दिया। तो उसी गैस को भी कंप्रेस किया जाता है हाईली प्रेशर के अंदर, ठीक है, खूब प्रेशर लगा के उसे कंप्रेस कर दिया जाता है और उसे सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है जो हमारे घर पे आता है, फिर उससे हम खाना पकाते हैं। वी गेट नेचुरल गैस फ्रॉम अंडरग्राउंड वेल्स, और हमें जो नेचुरल गैसेस ये मिलती हैं ये अंडरग्राउंड वेल्स से ही मिलती हैं, जो ज़मीनों के अंदर कुआं खोदा जाता है। एंड रनिंग फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ऑल्सो, और जो हमारी रनिंग फैक्ट्रीज होती हैं और जो व्हीकल्स होती हैं उससे। नेक्स्ट है हमारा माइका, ये हम नॉन मेटेलिक मिनरल की बात कर रहे हैं अभी तक। अब हमारा एक और एग्जांपल आया माइका। माइका डिपॉजिट मेनली, ये माइका की बेटा बच्चों यहाँ पर तस्वीर दिख रही है आपको, पॉलीथीन जैसी लग रही है आपको देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर है माइका डिपॉजिट्स मेनली अकर इन झारखंड। माइका डिपॉजिट जो जहाँ पर ज़्यादातर मिलता है वो कहाँ पर है? झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है इंडिया है, मतलब सबसे ज़्यादा तो माइका प्रोड्यूस करता है वो इंडिया है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी, मतलब सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में जो बेचता है भेजता है माइका, वो कौन है? इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा माइका जो है दूसरी कंट्रीज़ में भेजता है। दूसरी कंट्रीज़ कोई इसके मुकाबले की ऐसी नहीं है जो कि इंडिया से ज़्यादा माइका प्रोड्यूस हो रहा हो, मिल रहा हो और वो दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचा रहे हों। फिर आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों टॉपिक आया और ये क्या होता है अभी बताते हैं हम। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों बचाना, क्या? सेफ करके रखना,
प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, सुरक्षा करना यानी रक्षा करना। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल को बचाना, मिनरल्स को बचा के रखना, मिनरल की देखभाल करना, हिफाजत करना। अब ये ऐसी हेडिंग क्यों दे रखी है भैया, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो देखिए यहाँ बताते हैं, द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। ये कह रहे हैं अर्थ की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं बच्चों वो लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई फिर पानी यूज़ करा, फिर बाहर निकला, इधर उधर कपड़े धोए, फिर बह गया पानी, फिर बादल बन गए, फिर बारिश हुई। ये तो हो गया हमारा, बारिश हो रही है वापस उड़ रहा है, बादल बन रहा है, फिर बारिश हो रही है, फिर बादल बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, वो हमारा रिसोर्स जो है लिमिटेड नहीं है। पानी आता रहेगा, फिर बादल बन के भाप बन के उड़ जाएगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर भाप बन के उड़ेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। तो वो क्या, वो लिमिटेड नहीं है। उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, जो कि चलती रहती है। मगर जो हमारे बच्चों रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड हैं। आपने देखा होगा, अगर हम 50 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो हमें दूसरा डलवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पेट्रोल हम वही पेट्रोल दोबारा इस्तेमाल करते रहें। ऐसा कभी हुआ है कि आपने 10 रुपये का पेट्रोल डलवाया अपनी बाइक में और बार बार उसे ही चलाए जा रहे हैं, उससे ही चलाए जा रहे हैं? क्या होता है, 10 रुपये का पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो हमें दोबारा दूसरा पेट्रोल लगवाना पड़ता है, दूसरा पेट्रोल हमें लेना पड़ता है, भरना पड़ता है अपनी बाइक में। क्यों? क्योंकि वो रिन्यूएबल नहीं है बच्चों, दोबारा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। इसीलिए कहते हैं जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं बच्चों वो लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड हैं। उसकी क्वान्टिटी पहले से फिक्स है, अगर एक बार वो ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और उन्हें बनने में मिलियन साल लग जाएंगे। जैसे कि हमें जो मिल रहा है ये पेट्रोल डीजल, ये मिलियन साल पहले जो है, मिलियन साल पहले से जो है बने हुए हैं। ये मिलियन साल पहले, मिलियन बिलियन साल पहले जो जानवर मर गए, दब गए, फिर वो बनते हुए गर्मी से हल्के हल्के करके सीएनजी, पेट्रोल, ये सब बनते चले गए। इसी तरह से आज हमें जो मिल रहे हैं ये करोड़ों मिलियनों साल बाद मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आज हमने ये सारा पेट्रोल, सीएनजी सब ख़त्म कर देंगे अगर हम, तो आगे ज़माने वाले लोगों को कहाँ मिलेगा? मान लो जैसे ये हमारा 2021 है, 2020 है हमारा चल रहा है, तो बच्चों अगर हम इसमें 2021 में ख़त्म कर देंगे तो 2020 वालों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक साल में तो बन नहीं पाएगा इतनी जल्दी। एक साल में तो पेट्रोल ज़मीन के अंदर बन नहीं पाएगा, एक साल में तो कोयला बन नहीं पाएगा ज़मीन के अंदर, डीजल बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे मिलियन साल लगते हैं बनने में। तो इसीलिए कह रहे हैं ये दस इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम वाइजली एंड कंजर्व देम। तो इसीलिए बच्चों ये ज़रूरी है, नेसेसरी है मतलब ज़रूरी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, टू यूज़ देम वाइजली, वाइजली मतलब दिमाग के साथ, अक्लमंदी के साथ हमें इसे इस्तेमाल करना है और उसे कंजर्व करना है, मतलब बचाना है। किस लिए? कि आगे आने वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर पाएँ। अगर हम सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे, सारा डीजल ख़त्म कर देंगे, तो पेट्रोल के बगैर गाड़ी मोटर कैसे चलेगी? टेक्नोलॉजी तो होगी मगर हमारे पास सामान नहीं होगा उसे चलाने के लिए, तो फिर पैदल चलना पड़ेगा आगे ज़माने वाले लोगों को। इसीलिए कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पैदल चलें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी होता है, धुआं निकलता है, एनवायरनमेंट गंदा होता है। चलिए यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल वी शुड ट्राई टू यूज़ अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर। ये कह रहे हैं, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल और कोल की जगह दूसरे यूजेस कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और वाटर एनर्जी है। वाटर से, विंड से और सोलर से भी बच्चों एनर्जी जनरेट होती है। आपने देखा होगा सूरज से जो है बैटरी चार्ज होती है, फिर रात में वो बल्ब जलते हैं जिसे हम कहते हैं सोलर लाइट। ऐसे हमारे विंड एनर्जी होती है बच्चों, कुछ जगहों पर जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं टरबाइन। फिर वो पंखे लगते हैं तो पंखे जब उसमें हवा पड़ती है तो वो चलते हैं, पंखे चलते हैं तो उससे तार कनेक्ट होते हैं, फिर वो तारों में करंट जाता है, करंट से फिर वो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो अगर आप पेट्रोल से मोटर चला रहे हैं उससे बेहतरीन है कि आप सूरज से मोटर चलाएं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो पेट्रोल और कोल का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट। हर हाल में हमें अपनी जो मिनरल की जो हमारी कीमत है हमारी दुनिया में, हमारी कंट्री में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, उसे हमें बचा के रखनी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे रोज़ के रोज़, धड़ाधड़ अगर जल्दी ख़त्म करते रहे, तो आगे आने वाले जो लोग होंगे उनके लिए बचेगा ही नहीं कुछ। फिर वो पैदल चलेंगे बैलगाड़ी पर और घोड़ों पर। क्यों? क्योंकि उनकी कारें तो ख़राब हो जाएंगी। ख़राब क्यों होंगी कार? क्योंकि जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो कार क्योंकि धक्का मार के ले जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं हमें कंजर्व करके रखना है। चलिए यहाँ पर आ जाइए जल्दी से इसकी एक्सरसाइजेस पर। पहला क्या है बच्चों? टिक द करेक्ट ऑप्शंस, बुक में ही करना है ये। फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करना है। उसके बाद नीचे हमारा ट्रू फॉल्स, ये बुक में करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे जो हमारा है वो है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में करना है। ये मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें, अभी बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आ जाते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर।
फर्स्ट क्या है बच्चों इसका, द मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप होल्स कॉल्ड, ये कह रहे हैं जो मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे से निकाले जाते हैं उन गड्ढों को क्या कहते हैं बच्चों, पॉन्ड्स कहते हैं। पॉन्ड्स तो किसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं पॉन्ड्स। वैली कैसे कहते हैं, वैली भी ऐसी एक छोटी सी नदी को कह सकते हैं, झरना टाइप का, ठीक है, झरना नहीं मतलब वैली ऐसी ही नदी टाइप की होती, छोटी सी है, छोटा सा पानी का टुकड़ा। माइंस होता है वो जिसके अंदर से मिनरल निकाले जाते हैं, जो गड्ढा करा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइंस, ठीक है। कहाँ से निकाले जाते हैं, माइन से, और जो निकालने का तरीका होता है उसे हम कहते हैं माइनिंग। तो ये हो गया बी ऑप्शन इसका सही हो गया, आप इस पर टिक कर दिए। सेकंड क्या है बच्चों, डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम आयरन ओर, ये कह रहे हैं बच्चों आयरन ओर से आपको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है, मैग्नीज मिलता है या आयरन मिलता है, तो आयरन का ओर है, आयरन का मिनरल है तो आयरन ही मिलेगा, तो यहाँ पर टिक कर दिए आयरन पर, यानी सी ऑप्शन पर। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक मिनरल, ये कह रहे हैं बच्चों कौन सा इसमें से मेटेलिक मिनरल की एग्जाम्पल है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर, गोल्ड, कॉपर तीनों ही मेटेलिक मिनरल की एग्जाम्पल है, तो आप इस पर तीनों पे टिक कर दिए। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो कोई एक लिखा हुआ आएगा इनमें से, ठीक है, तीनों नहीं लिखे आएंगे, तीनों में से कोई एक मेटेलिक मिनरल आएगा। तो ये सिल्वर, गोल्ड और कॉपर तीनों ही मेटेलिक मिनरल हैं, इसलिए मैंने तीनों को बता दिया है कि तीनों पे आप टिक कर लिए। एग्जाम में या तो फिर हम ये देंगे नहीं, और अगर देंगे तो इन तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल होगी जो कि मेटेलिक मिनरल होता है, कोई एक होगा। यहाँ तीनों ही मेटेलिक दे रखे हैं और पूछ भी रहे हैं कौन सा है, तो तीनों ही यहाँ पर मेटेलिक मिनरल हैं बच्चों, ठीक है। फोर्थ है हमारा पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड, ये कह रहे हैं पेट्रोलियम को और क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ग्रीन गोल्ड कहते हैं। तो बच्चों ब्लैक गोल्ड नहीं कहते हैं हम पेट्रोलियम को, ब्लैक गोल्ड कहते हैं हम कोयले को, हमारे कोल को। ग्रीन गोल्ड हमारा अलग होता है, वाइट गोल्ड अलग होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। पेट्रोलियम को कहते हैं हम लिक्विड गोल्ड, तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन को सही कर दिया है, ब्लैक को हटा के लिक्विड लिख दिया है और उस पर टिक कर दिया है, लिक्विड गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिक्विड गोल्ड करके ऑप्शन नंबर बी को सही कर दिए, इस पर टिक कर दिए। अब आ जाते हैं जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, ये आपका हेल्प बॉक्स दिया है, इसे इस्तेमाल करिए, खाली जगहों को भरिए। पहला क्या है, इंडिया हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, इंडिया के पास किस चीज़ का ज़्यादातर डिपॉजिट है बच्चों, आयरन ओर का, IRON आयरन, फिर यहाँ पर ORE और, यहाँ पर सब लिखा हुआ है आपका, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो स्पेलिंग यहाँ पर देखिए क्या सही है और यहाँ पर फिल करिए, ठीक है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, बुक में वैसे दिखना चाहिए, क्वालिटी अच्छी करके देखा करिए। पहला क्या है यहाँ पर आयरन और, दूसरा क्या है मिनरल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज, बच्चों जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती हमें मिलते हैं कुदरत की तरफ से, तो ये क्या हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, NATURAL। फिर थर्ड है हमारा ऑल मिनरल्स अदर देन दोज कैरिंग मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल, बच्चों वो सारे मिनरल उनके अलावा जिसमें हमारे मेटल होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी जो मिनरल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल। जिसमें मेटल होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नॉन मेटेलिक, NONMETALLIC, नॉन मेटेलिक। फिर फोर्थ है डैश इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, बच्चों हम डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर हम किसे यूज़ करते हैं, कोल को। घर में आपने देखा होगा कि हम जो है कभी कभी, अब तो नहीं, अब तो हम LPG CNG LPG यानी हमारा जो गैसेज होती हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, सिलेंडर होते हैं हमारे। पहले क्या होता था बच्चों, कोयले यूज़ होते थे, लकड़ी यूज़ होती थी, लकड़ियाँ जलाते थे लोग खाना पकाने के लिए। तो कोल हमारा क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है, COAL कोल। फिर फिफ्थ है बच्चों गोल्ड इज़ यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, गोल्ड किस लिए यूज़ होता है बच्चों, क्या बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। हीरे जो आपके हार बुंदे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ऑर्नामेंट्स, आयरन और, नेचुरल कोल, नॉन मेटेलिक, सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, मैंने यहीं से देख के ये सारे फिल किए हैं, आप भी इनमें से ही फिल कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, जितने ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू यानी T, जितने फॉल्स है उसके लिए F लिखना है हमें। पहला क्या है, ओर्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, ये कह रहे हैं जो हमारे ओर्स होते हैं बच्चों वो अर्थ के बहुत इनसाइड, डीप इनसाइड, बहुत गहराई में मिलते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर हो गया हमारा ट्रू यानी T। सेकंड है झारखंड इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ये कह रहे हैं झारखंड जो है हमारा रिचेस्ट स्टेट है, सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट है मिनरल्स के मामले में इंडिया के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो इंडिया के अंदर पाया जाता है वो झारखंड के अंदर। तो बिल्कुल सही है बच्चों, झारखंड एक ऐसा स्टेट है वहाँ पर हर तरीके का मिनरल्स मिल जाता है, आपने देखा होगा पीछे भी, हर कोल भी वहाँ मिल रहा है और माइका भी वहाँ मिल रहा है, हर जगह के उसमें, हर जिसमें मैंने जितनी भी एग्जाम्पल दिए हर जगह झारखंड आया है, एक दो जगह को छोड़कर। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। बाकी और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, मगर झारखंड एक ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पर बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। थर्ड है कॉपर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, बच्चों ये कह रहे हैं कॉपर जो है हमारा बॉक्साइट से निकाला जाता है, तो कॉपर हमारा बॉक्साइट से नहीं निकाला जाता, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, बॉक्साइट से नहीं निकलता है कॉपर, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, तो थर्ड पे लिख दिए F।
दो यहाँ है हमारे, देखिए फोर्थ है हमारा, कोल माइंस आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। ये कह रहे हैं जो हमारा कोल माइंस है वो कहाँ पर मिलता है बच्चों, मोस्टली कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। तो ये हमारा फॉल्स है, राजस्थान में हमारे कोल्स माइंस नहीं है, राजस्थान में हमारे कोल्स माइंस नहीं है, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ है द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर अनलिमिटेड। ये कह रहे हैं बच्चों जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पर वो अनलिमिटेड हैं। क्या है, अनलिमिटेड हैं, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बच्चों ये फॉल्स है, हमने गलती से यहाँ पर टी लिख रखा है तो आप इसे एफ कर दिए। ये लिमिटेड हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में इन्हें मिलियन साल लग जाएंगे। ये क्या है, लिमिटेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये कह रहे हैं अनलिमिटेड है और होते लिमिटेड है, तो ये क्या है, फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बच्चों ये कह रहे हैं इन टेबल को फॉलोइंग को कंप्लीट करिए। यहाँ पर मिनरल लिखा है, यहाँ पर बताना है हमें ये मिनरल जो है नॉन मेटेलिक है, ये मेटेलिक हैं। यहाँ पर बताना है ये मिनरल कहाँ पर मिलते हैं और ये यूज़ बताने हैं ये किस चीज़ में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों पहला मिनरल है कोल। कोल हमारा क्या होता है, नॉन मेटेलिक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉन मेटेलिक। आयरन होता है हमारा मेटेलिक, मैग्नीज होता है मेटेलिक, गोल्ड होता है मेटेलिक, पेट्रोलियम होता है नॉन मेटेलिक। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी कौन सा क्या होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर बताना है कोल कहाँ मिलता है। कोल कई जगहों पर मिलता है, तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए ये वाला ब्लैंक्स आप छोड़ दिए। आयरन भी ऐसे 3-4 जगह पर, राजस्थान और पता नहीं कहाँ का मिलता है, ऐसे 3-4 जगह है, तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, तो ये छोड़ दिए वाला कॉलम। अब इसके इस्तेमाल बताने बच्चों, कोल किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, फ्यूल के तौर पर, ठीक है, फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं कोल को। कहाँ पर, फ्यूल के तौर पर, फ्यूल। आयरन किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, हम आयरन को जो है बड़ी बड़ी मजबूत चीज़ें बनाने के लिए, घर के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, अपना जो घर का काम होता है उसमें घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आयरन को हम मजबूत चीज़ें बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैग्नीज का ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर खुद लिखना है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको करा रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे। गोल्ड का क्या है, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ऑर्नामेंट्स तो पता ही है, हमारी जो ज्वेलरी होती है, सारे हार बंदे ये सब होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का क्या है, तो बच्चों पेट्रोलियम क्या है, ये भी हमारा फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है, गाड़ी मोटर चलाने के लिए। मैग्नीज का क्या है, मैग्नीज भी हमारा फ्यूल के तौर पर होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती है, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। आयरन कहाँ पर यूज़ होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आयरन और स्टील प्लांट में यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप आयरन और स्टील प्लांट लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नीज कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी हमारा एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट एक्सरसाइज हमारी, जो कि है हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये किस में करना होता है आपको, ये हर बार की तरह आपको इस बार भी कॉपी में ही करना है। किसमें, कॉपी में ही करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम आपको अपनी कॉपी ओपन करके और इसके क्वेश्चन आंसर्स दिखा देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने ये कॉपी में कर रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको हम इसे कॉपी ओपन करके आपको इसके आंसर्स दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पेन से करा है, आपको पेन से नहीं करना है। आपको किससे करना है, ये पेंसिल से करना है। सब एक एक वर्ड आपको पेंसिल से करना है, और जो जो करना है सब मैंने लिखा है। देखिए पहले पार्ट लिखना है, पार्ट 12 है, पार्ट 12। डेट यहाँ पर लिखनी है जो आप बुक में लिखेंगे, कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है। चैप्टर 12 है, हमने यहाँ पर चैप्टर 12 लिख दिया। चैप्टर का नाम अवर मिनरल रिसोर्सेज, तीनों को अंडरलाइन कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिखी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग लिखने के बाद, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारा हमने यहाँ पर, देखिए बुक में पहले देखिए, व्हाट आर द मेटेलिक मिनरल्स, गिव एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं बच्चों, उसकी एग्जाम्पल बताओ। क्या मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताओ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द मेटेलिक मिनरल, क्वेश्चन मार्क, गिव एग्जाम्पल, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर फर्स्ट, मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच यील्ड मेटल्स। ये बच्चों मेटल लिखा है METAL, थोड़ा गंदा हो गया है मगर मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, METALS, मेटल्स आफ्टर बीइंग प्रोसेस। अब एग्जाम्पल है इसकी, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के बीच में यहाँ पर हमारा क्या है, कॉमा है, यहाँ पर गोल्ड कॉमा सिल्वर एंड पेट्रोलियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जल्दी से आ जाइए यहाँ पर, व्हाट आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, गिव एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं अब नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं उसकी एग्जाम्पल दो। तो नॉन मेटेलिक मिनरल वाला क्वेश्चन भी देखिए, व्हाट आर नॉन मेटेलिक मिनरल, गिव एग्जाम्पल। उसके बाद आंसर नंबर 2, ऑल मिनरल्स अदर देन दोज कैरिंग मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल, मिनरल ऑयल, माइका, ग्रेविल एंड सॉल्ट आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये सारी एग्जाम्पल हो गई कोल से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो गई मेटेलिक मिनरल्स तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी डेफिनेशन और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल। आंसर नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिस्ट द मेन यूज़ ऑफ आयरन। आयरन के मेन यूज़ बताने हैं। तो आयरन के मेन यूज़ क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द मेन यूज़ ऑफ आयरन, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के आंसर 3। इंडिया हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। किस लिए, बर्तन बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे कोचेस बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स और शिप्स बनाने के लिए, यानी गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी मोटर, ठीक है, और एक्सेट्रा।
यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने पीछे बताया था अभी ऊपर एक्सरसाइज में कि वहाँ पर भी आप ये आंसर ये लिख सकते हैं कि आयरन कहाँ पर यूज़ होता है, मशीन बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए। तो आप आंसर ये देख लिए, आंसर नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों। पेट्रोलियम के बारे में हमें बताना है कि पेट्रोलियम होता क्या है, ठीक है, या पेट्रोलियम क्या है, कैसा है, जो भी है। थोड़ा बड़ा होगा, नोट बताना है, बताया मैंने आपको, नोट्स जो लिखे जाते हैं उसमें हर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं उसके बारे में, तो मुझे यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 4। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया है मिनरल ऑयल, ठीक है, नहीं, यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो जाएगा, पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल ऐसे, ठीक है, यहाँ पर। फिर यहाँ से ये तो मैंने बस हेडिंग डाली है यहाँ पर, यहाँ से आप मिनरल ऑयल से आपकी डेफिनेशन शुरू है, ठीक है, यहाँ से शुरू है, नॉट शुरू। चलिए, मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड, यहाँ पर फुल स्टॉप। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ एंशियंट लैंड एंड सी क्रिएचर्स, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाइल अप ऑन ओशियन फ्लोर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद फिर नीचे, ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ दे चेंज इनटू ऑयल एंड गैसेज, यहाँ पर फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पेजेस ओपन करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर नंबर 5 एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप दोबारा देख लिए, पॉज करके वीडियो आप आंसर उतार सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 5। वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, ये कह रहे हैं हमें मिनरल्स को बचाने की क्यों ज़रूरत है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैंने उतार लिया, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 4, द मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, दिस दस इट इज़ नेसेसरी टू यूज दैम वाइजली एंड कंजर्व दैम। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ तक तो हमारी क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन होगा। यहाँ से अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। पेट्रोलियम और कोल की जगह पर हम जो है दूसरे सोर्सेज, यहाँ पर लिखा है ना, वी शुड ट्राई टू यूज़ अदर रिसोर्सेज, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये कुछ नहीं है, हमने ये कटा हुआ है यहाँ पर। अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर, ये हमें बताया कि कैसे हम कर सकते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पर आंसर कंप्लीट, और साथ ही साथ आपका PA2 का कोर्स कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है PA2 कोर्स कंप्लीटेड, तो आप भी यहाँ पर अपनी कॉपी पर लिख दिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड, और यहाँ पर जो डेट लिखनी होती है वो डेट लिख दिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा काम कंप्लीट, ठीक है, हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट। एक काम आपका जो बचा है वो ये है कि आपको यहाँ पर अपनी कॉपी के अलावा बुक में भी लिखना होता है कि PA2 कोर्स कंप्लीटेड, और ये सभी बच्चों के कॉपी में और बुक में देखूंगा मैं कि लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। चलिए, यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट, जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए। लास्ट टाइम जो हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं, जल्दी से सुन लिए। आपके कितने चैप्टर हैं PA2 में बच्चों, 4 चैप्टर, 1 2 3 4। कौन सा चैप्टर 9 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12। चैप्टर 9 पार्ट 9 में किया, चैप्टर 10 पार्ट 10 में, चैप्टर 11 पार्ट 11 में, और आज हमने चैप्टर 12 जो आखिरी चैप्टर था हमारा PA2 का, वो चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा, वो पार्ट नंबर 12 में हमने कंप्लीट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर PA2 का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर हम हाफ ईयरली, PA फर्स्ट हो गया हमारा, हाफ ईयरली हो गया, PA2 का भी हमने करा है। अब हमारा बचा है एनुअल का, जो आगे बचे हुए चैप्टर हैं वो एनुअल के हैं, वो एनुअल में पढ़ेंगे। जो हमने ये भी 4 चैप्टर कराए हैं वो अच्छे से तैयार करिए PA2 के टेस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।